नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग क्या होती है? तो इंटरव्यू में जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो डेली लाइफ में जितने भी प्रकार के ट्रांजैक्शंस होती है, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो या नॉन बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो, उन सभी को रिकॉर्ड करना उसे अकाउंटिंग कहते हैं। अगर आपको प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करना है तो आपको अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो हमारा जो पहला रूल है पर्सनल, सेकंड जो है रियल और थर्ड जो है नॉमिनल। तो पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल इसमें डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम आर क्रेडिटेड होता है। अगर आपको ये तीन गोल्डन रूल्स प्रॉपर तरीके से आ गए तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से अकाउंटिंग कर पाओगे। तो अकाउंटिंग में जो नेक्स्ट होते हैं ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, एक होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी यानी जैसे मनी का लेन देन, यानी फंड एक्सचेंज करना, पेमेंट करना, रिसिप्ट, तो ये जो है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो गया। और सेल गुड्स, जो मटेरियल है उसका ट्रांसफ़र, इसे कहते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। तो अकाउंटिंग जब हम एंट्रीज वगैरह करते हैं तो उसके लिए हमें जो है वाउचर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा जो पहला वाउचर है वो कॉन्ट्रा, उसमें जैसे कैश डिपॉजिट हो गई, इंटरनल बैंकिंग ट्रांसफ़र, तो इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस है वो कॉन्ट्रा एंट्री में आते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वाउचर है पेमेंट। पेमेंट में जैसे हम किसी पार्टी से परचेस करते हैं, कोई एक्सपेंस करते हैं तो उसे पेमेंट करना पड़ता है, तो पेमेंट की एंट्री जो है वो पेमेंट वाउचर में होगी। सपोज हमें किसी पार्टी से फंड आ रहा है यानी रिसिप्ट हो गई, तो उसके लिए भी रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी पड़ेगी। फिर है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर में सारी की सारी एंट्रीज होती है। तो जर्नल एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वाउचर है। उसमें हम डेप्रिसिएशन, कोई एक्सपेंस की एंट्री, परचेस की, सेल की, सारी की सारी जो है एंट्रीज कर सकते हैं। तो जर्नल वाउचर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में सेल वाउचर। सो सेल वाउचर में हम जितने भी प्रकार के सेल्स करते हैं उन सब की एंट्रीज होती है। और परचेस वाउचर, तो परचेस वाउचर में हम जो है परचेस वाउचर की एंट्री करेंगे। सेल रिटर्न में सेल रिटर्न की एंट्री करेंगे। और परचेस रिटर्न के लिए डेबिट नोट। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट वाउचर्स है। इंटरनेट ट्रांसफ़र करते समय, पेमेंट करते समय, रिसीव करते समय और सेल करते समय, परचेस करते समय जो है मतलब इसी बेस पे जो है आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ती है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करना है तो आपको जो है लेजर्स की ग्रुपिंग करना आना चाहिए। जैसे कैपिटल अकाउंट होगा, अगर सपोज कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो या फिर पार्टनरशिप, यानी जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेस में उसे कहते हैं कैपिटल, यानी उसे हम ट्रीट करेंगे कैपिटल अकाउंट। उसका जो ग्रुप है उसे कैपिटल अकाउंट देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है अनसिक्योर्ड लोन। अब अनसिक्योर्ड लोन, अगर सपोज आप किसी पार्टी से अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हो, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट छोड़ के, अगर आप किसी पर्सन से अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हो तो उस पर्सन के लेजर को जो है अनसिक्योर्ड लोन ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, यानी उसका जो ग्रुप है वो अनसिक्योर्ड लोन सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है सिक्योर्ड लोन, यानी हम जैसे बैंक से लोन लेते हैं या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेते हैं, तो उसका जब भी हम लेजर बनाएंगे तो उसका ग्रुप जो है वो सिक्योर्ड लोन करके देना पड़ेगा। उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स, हम जिन भी पार्टियों से मटेरियल परचेस वगैरह करते हैं उन सभी पार्टियों का लेजर जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें ट्रीट करना पड़ेगा। उसके बाद में प्रोविजंस, अगर सपोज आप फ्यूचर के लिए कोई प्रोविजंस वगैरह का जो है लेजर बनाना चाहते हो तो उसे जो है प्रोविज़न करके आपको हेड देना पड़ेगा, यानी ग्रुप देना पड़ेगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जैसे जीएसटी हो गया, टीडीएस हो गया, ये
जो है जो कंप्लायंसेस पार्ट है, अगर उनका जो आप लेजर बना रहे हो पेएबल का, तो उसको जो है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ग्रुप देना पड़ेगा। फिर है अदर क्रेडिट बैलेंस। अगर सपोज सन्डी क्रेडिटर्स छोड़ के, या फिर हमने जितने भी अभी लेजर्स देखे हैं यानी ग्रुप देखे हैं, उनको छोड़ के अगर आपके पास में कुछ क्रेडिट बैलेंस आता है, तो उन सभी बैलेंस के लेजर्स को, पार्टी के लेजर्स को जो है अदर क्रेडिट बैलेंस ग्रुप देना पड़ेगा। उसके बाद में फिक्स एसेट्स यानी एसेट साइड। बैलेंस शीट में दो साइड्स होती है, एक लायबिलिटी साइड्स होती है और एक एसेट साइड होती है। तो अभी मैंने जो पहले बताया था वो सब लायबिलिटी साइड्स का है। अभी एसेट साइड का, एसेट साइड में फिक्स एसेट्स हो गया, उसका जो भी फिक्स एसेट के लिए हम लेजर बनाएंगे तो उसका ग्रुप जो है वो फिक्स एसेट देना पड़ेगा। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट्स। अगर सपोज आपने आपके बिजनेस में या फिर प्रोप्राइटरशिप पे, तो आपने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह किए होंगे, अगर आप उसका लेजर बनाते हो तो उसे जो है इन्वेस्टमेंट में ट्रीट करना पड़ेगा, यानी जो उसका ग्रुप है वो इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने कुछ शेयर्स वगैरह खरीदे हुए हैं, तो जो भी शेयर्स है, जैसे कोटक के शेयर्स खरीदे हुए, तो शेयर फ्रॉम कोटक, इस तरह का जो लेजर आप बनाएंगे उसका ग्रुप जो है आपको इन्वेस्टमेंट में देना पड़ेगा। उसके बाद में डिपॉजिट। अगर कुछ आपके पास में लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स है, जैसे कि एफडीज वगैरह, या फिर आप कहीं डिपॉजिट करके रखा हुआ है जो आपको लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है, तो उस सभी लेजर्स का जो है ग्रुप डिपॉजिट एसेट्स में आपको ट्रीट करना पड़ेगा, यानी डिपॉजिट एसेट्स उसको देना पड़ेगा। उसके बाद में आता है सन्डी डेटर्स। सपोज आपने किसी पार्टी को सेल वगैरह किया होगा और अगर आप उसका लेजर बना रहे हो तो आपको जो है सन्डी डेटर्स करके जो है उसे ट्रीट करना पड़ेगा, यानी जब लेजर बनाओगे तो सन्डी डेटर्स जो है उसे ग्रुप देना पड़ेगा। उसके बाद में जो ऑप्शन आता है बैंक अकाउंट। आपके जितने भी बैंक है आप उनका लेजर बनाओगे तो उसे बैंक अकाउंट जो है ग्रुप देना पड़ेगा। कैश है तो कैश अकाउंट जो है ग्रुप देना पड़ेगा। उसके बाद में है अदर रिसीवेबल डेटर्स, और जो भी हमने ग्रुप्स देखे ऐसे साइड के अभी मैंने आपको बताया था, वो सब छोड़ के अगर आपके पास में कुछ डेबिट बैलेंस है तो उन सभी का लेजर जो है वो अदर डेबिट बैलेंस में आपको ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया बेसिक सा बैलेंस शीट के सारे लेजर्स और ग्रुप्स, मतलब हमने जो अभी पढ़े वो सारे के सारे बैलेंस शीट्स के ग्रुप है। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले जो है ओपनिंग बैलेंस। आपका जो भी ओपनिंग बैलेंस है, सपोज आप मटेरियल वगैरह सेल करते हो या फिर आपके पास में कुछ ओपनिंग WIP वगैरह है, तो आप जो है ओपनिंग WIP या ओपनिंग स्टॉक करके लेजर बनाओगे और उसको जो अंडर है स्टॉक इन हैंड देना पड़ेगा, और जो है उस ओपनिंग बैलेंस में सारा का सारा क्वांटिटी और अमाउंट आपको डालना पड़ेगा स्टॉक वाइज। जो फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आपके बिजनेस रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस है, उसके लेजर्स आप बना रहे हो, तो आपको जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप देना पड़ेगा। उसके बाद में आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे ऑफिस वगैरह हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वगैरह हो गया। अगर उसके आप खर्चों का लेजर्स वगैरह बना रहे हो तो आपको जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ट्रीट करना पड़ेगा, यानी जो भी लेजर्स आप बनाओगे उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है ग्रुप देना पड़ेगा। उसके बाद में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करोगे उसमें पहले से ही बना हुआ होता है। फिर नेक्स्ट जो है सेल अकाउंट। सेल अकाउंट में आप जितने भी प्रकार के जो लेजर्स है सेल के आप बनाओगे तो उसके ग्रुप जो है सेल अकाउंट देना पड़ेगा। उसके बाद में आती है डायरेक्ट इनकम। बिजनेस रिलेटेड जो भी डायरेक्ट इनकम होंगी उसका लेजर बनाओगे तो आपको जो है डायरेक्ट इनकम उसे ग्रुप देना पड़ेगा। उसके बाद में आता है इनडायरेक्ट इनकम। बिजनेस रिलेटेड इनकम छोड़ के अगर आपकी कोई अदर इनकम होगी तो उसको जो ट्रीटमेंट है, जैसे कि FD का इंटरेस्ट वगैरह है, ये इनडायरेक्ट इनकम में ही जाएगा। तो उसका जब आप लेजर बनाओगे कोई, चाहे वो FD हो या अदर इनकम जो है आपको आ रही है, तो आपको जो है इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप देना पड़ेगा। अगर आपके बिजनेस में कोई लॉस वगैरह होता है तो आपको जो है वो इनकम साइड में ही दिखेगा, और प्रॉफिट का जो है जो लेजर है वो एक्सपेंस के साइड में दिखेगा। तो इस प्रकार से जो है अकाउंटिंग का जो है बेसिक नॉलेज है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से गोल्डन रूल्स, आपको ट्रांजेक्शन्स अगर पता हो, अगर आपको प्रॉपर तरीके से डेबिट क्रेडिट की जो है एंट्रीज वगैरह आती हो, तो आप एक काफ़ी तरीके से
अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।